वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स, तमाम व्यूवर्स को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा डिबेंचर्स के ऊपर बच्चों जो टॉपिक जारी है, तो आज इंशाल्लाह हम उसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है सुहेल अफजल की बुक से इंशाल्लाह आज वो कवर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं सवाल पढ़ दूँ कि ये क्या इस सवाल की डिमांड है। 1 जनवरी 2010 कंपनी के पास 12% डिबेंचर्स हैं। टोटल जो उसकी वर्थ है 3 लाख है और इंटरेस्ट एज यूजुअल आप जानते हैं कि साल में 2 दफ़ा पे किया जाता है, 30 जून एंड 31 दिसंबर। द कंपनी इज़ अलाउड टू परचेज ऑन डिबेंचर। अब मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने मेरे लेक्चर खास तौर पर लेक्चर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, अगर वो जिसने देखे हों तो बड़ी आसानी से उनको समझ आ जाएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑन डिबेंचर एंड सिंपल डिबेंचर। क्योंकि वो डिबेंचर जो परचेज ही इन्वेस्टमेंट के लिए किए जा रहे हैं वो हमेशा ऑन होते हैं, और ऐसे डिबेंचर जो परचेज किए जा रहे हैं कैंसिलेशन के लिए या रिडेम्पशन के लिए, तो वो डिबेंचर ऑन कभी भी नहीं होते, चाहे वो लिख भी दे तब भी ऑन डिबेंचर नहीं होंगे। तो इस सवाल में द कंपनी इज अलाउड टू परचेज ऑन डिबेंचर विच मे बी कैंसल्ड और कैप्ट और री इशू। तो बड़ा वाजह है कि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि कैंसिल हो जाए, वो ऑप्शन दे रहा है, हो सकते हैं। तो द कंपनी मेड फॉलोइंग परचेजेस। नंबर 1, 31 मार्च 2010 300 डिबेंचर्स खरीदे जा रहे हैं 97 के अकॉर्डिंग। तो हम शुरू करते हैं 31 मार्च से एंट्रीज हमारी, और 31 मार्च 2010 ऑन डिबेंचर अकाउंट हम डेबिट करेंगे एज पर रूल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर खरीदे जा रहे हैं तो साथ ही इनका इंटरेस्ट भी पे होगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट लिखने के लिए उसी तरीके से जो मैं अपनी वर्किंग करवाता हूँ 1 2 3 4, सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर आते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर में यहाँ से खुद ही आएगा 300 डिबेंचर्स खरीदे जा रहे हैं। नंबर 2 पे इसका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, यानी कि 300 की जो फेस वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ऑलमोस्ट 30,000 बन जाती है, क्योंकि डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ होती है, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 12%, और 3/12 किस लिए? क्योंकि 31 मार्च मैंने आपसे कहा था जब हम फर्स्ट क्वार्टर में हो, महीने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए आपने जनवरी से गिनने हैं, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये 900 का इंटरेस्ट आया, चूंकि ये डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट पे खरीदे जा रहे हैं तो एक्स इंटरेस्ट की आप हेडिंग दें। 300 डिबेंचर और 97 के अकॉर्डिंग आप ले रहे हैं 29,100। हम यहाँ इस बैंक में वो अमाउंट लिखते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऐड होता है, इट मींस कम अमाउंट। तो चूंकि यहाँ कम इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं है तो हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैसे करेंगे कि ये जो 29,100 की अमाउंट जो कि एक्स इंटरेस्ट की, इसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो ये जो इंटरेस्ट आपने निकाला है आप इसमें ये प्लस कर दें तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है कम इंटरेस्ट की। ये अमाउंट हम 30,000 लिख देते हैं बैंक के आगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 900, इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो 29,100 रुपीज की अमाउंट हमारी ऑन डिबेंचर्स में आ जाएगी। अब सवाल हम आगे लेके चले तो 1 नवंबर 2010 मजीद 150 डिबेंचर्स खरीदे जा रहे हैं, और एज पर रूल हम ये जानते हैं कि साल में 2 दफा इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को मद्देनजर रखें तो 30 जून 2010 हमें एक इंटरेस्ट पे करना है, तो ये आपने खुद याद रखना है। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट। ये उन लोगों के लिए जो अभी लोगों के पास है, क्योंकि टोटल डिबेंचर तो 3 लाख रुपीज के थे और आपने एट द मोमेंट 30,000 के डिबेंचर्स खरीदे, इट मींस 2,70,000 अभी भी लोगों के पास है, ये बैंक उसके लिए क्रेडिट हो रहा है। चूंकि ये जो डिबेंचर आपने अभी खरीदे 300 ऑन डिबेंचर्स, ये तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के, जब तक ये कैंसिल ना हो जाए आप इस पर इंटरेस्ट डिक्लेयर करते रहेंगे। चूंकि इस वक्त ये आपके पास है तो बतौर इनकम हम इसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के नाम से क्रेडिट करेंगे। इसकी कैलकुलेशंस के लिए बड़ी आसानी से मैं आपको एक टेबल से बना दूं कि 3 लाख टोटल थे जो ऑन डिबेंचर आपने खरीदे, वो 30,000 के खरीदे ये वाले। 12% क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आप ऊपर पे कर चुके हैं, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो अप्रैल, मई और जून वो आपने यहाँ कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये 30 जून की हम एंट्री कर रहे हैं। तो 900 का इंटरेस्ट ये आ गया, और जो रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग हमारे पास 2,70,000 है, क्योंकि 3 लाख टोटल थे, 30,000 ऑन खरीद लिए,
तो 270 अभी भी लोगों के पास है और रिमेनिंग पे हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट डिक्लेयर होता है। 16,200, तो 16,200 बैंक में आ गया और 900 था ये वाला आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 17,100 हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टोटल आ गया। अब हम सवाल आगे चलें तो 1 नवंबर मजीद डिबेंचर खरीदे जा रहे हैं, तो हम दोबारा 1 नवंबर की एंट्री, सेम एंट्री दोबारा हम यहां करेंगे ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर खरीदा जा रहा है और ये सेकंड क्वार्टर है, क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट। सेम 1 2 3 4 वर्किंग दोबारा कीजिएगा। नंबर 1 नंबर ऑफ डिबेंचर, अगर आप इस वर्किंग से करें तो ये सवाल इंतहाई आसान। 120 नंबर 2 पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, 150 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 100, 15,000, क्योंकि ये आपने देखना है कि इसकी फेस वैल्यू जो फिक्स है डिबेंचर्स की वो 100 है, मल्टीप्लाई बाय 12%। चूंकि ये डिबेंचर खरीदे जा रहे हैं 1 नवंबर को, इट मींस जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 600 आ गया और ये खरीदे जा रहे हैं 98 कम इंटरेस्ट, तो हमें कम इंटरेस्ट की ही अमाउंट चाहिए होती है और इस क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट ही गिवन है, तो 150 डिबेंचर है, 98 कम इंटरेस्ट 14,700। क्योंकि जब एक्स इंटरेस्ट हो हमने बैंक के आगे लिखना होता है कम इंटरेस्ट की अमाउंट, तो हम उसमें इंटरेस्ट ऐड करके खुद कम इंटरेस्ट की अमाउंट बनाते हैं। लेकिन इन केस क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हम वही अमाउंट जो है बैंक के आगे लिख देंगे। तो 14,700 की अमाउंट हमारी बैंक के आगे आ गई, 600 हमारा इंटरेस्ट है और इसका जो डिफरेंस हम लेते हैं 14,100 जो है हमारा ऑन डिबेंचर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलते हुए 31 दिसंबर का इंटरेस्ट हम पे करेंगे, सेम एंट्री जो जून वाली की थी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्किंग समझने वाली है, टोटल 3 लाख के डिबेंचर थे, जो ऑन डिबेंचर 1 वो तो आपने ये पहला खरीदा, ये अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, 30,000, 12%, इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट आप डिक्लेयर करेंगे। ऑन डिबेंचर 2 जो आपने अभी ये 15,000 के खरीदे, क्योंकि ये भी कैंसिल नहीं हुए, इस पे आपने 4 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे कर दिया था, अब नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट आप यहाँ पे करेंगे, तो इसकी अमाउंट बन जाती है 300, ये अमाउंट बनती है 1800, इन दोनों का सम टोटल, क्योंकि टोटल ऑन डिबेंचर हमने यहाँ पे इसका इंटरेस्ट करना था टोटल, और जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास वो अब आप इनका डिफरेंस ले लें, वो रह गया तकरीबन 2,55,000, क्योंकि टोटल 3 लाख है, 30 प्लस 15 45,000 ये निकल गया, जो लोगों के पास है 2,55,000, 12% और 6 बाय 12 15,300 का ये इंटरेस्ट आ गया। तो बैंक के आगे 15,300, 2,100 आपके ये ऑन डिबेंचर का इंटरेस्ट, और इसको आप टोटल करें तो 17,400 हमारा ये टोटल आया। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज जो इस सवाल में आ रहा है, वो कह रहा है कि डिबेंचर विच वर परचेज ऑन 31 मार्च, जो सबसे पहले वाले दिसंबर में जाकर उनको कैंसिल किया जा रहा है, तो एज पर रूल हमने इंटरेस्ट पे करना था, वो हमने पे कर दिया। अब हम उन डिबेंचर्स को कैंसिल करते हैं, तो ये मैं शुरू से भी बताता रहा हूँ कि जब डिबेंचर कैंसिल हो तो वो परसेंटेज डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ऑन डिबेंचर्स की बात कर रहा हूँ, और ये ऑन डिबेंचर मार्च वाला कैंसिल हुआ तो क्रेडिट हुआ, और जब भी डिबेंचर कैंसिल होते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के आगे फेस वैल्यू 30,000 के वो थे, आपने लिख दिया, और ऑन डिबेंचर की मालियत 29,100 को आपने लिख दिया, और इसका डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है 900 का, वो आपको प्रॉफिट होगा। तो एज सच हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पूरा हो जाता है। अब वो जो क्लोजिंग एंट्रीज जो हम हर साल के अख्ताम पे करते हैं वो जरूर आपने याद रखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन का पार्ट है, बाकायदा उसके नंबर होते हैं। तो सबसे पहले एंट्री जो हम इंटरेस्ट की है उसको क्लोज करेंगे इसी डेट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये सारे इंटरेस्ट आप जमा कर दें, 900, 17,100, 14,100 और 600 और 17,400, तो इनको प्लस करें तो 36,000 ये अमाउंट बन जाती है, ये आपने क्लोज किया। दूसरा आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्लोज किया, तो ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि खुद ये क्रेडिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 2,100 ये वाला है और आपका 900 ये वाला है, तो ऑलमोस्ट 3,000 का ये आ गया।
एक और क्लोजिंग जो है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, इसको भी हमने क्लोज करना है। तो प्रॉफिट डेबिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये कैपिटल में हिस्सा बन जाता है इसका, तो ये कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट, इसकी अमाउंट है 900। तो इस तरह 900 के अमाउंट लिख के हम इस सवाल को पूरा करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये सवाल जो कि अब आगे मुकम्मल हो गया, आपके क्लोजिंग एंट्रीज भी हो गई हैं। कोशिश मैंने की कि मैं वर्किंग के थ्रू आपको बहुत इजी वे के साथ ये सवाल समझाऊं, क्योंकि अगर आपको वर्किंग की समझ आ गई तो एंट्रीज तो बहुत आसानी से आप याद करके लिख भी सकते हैं। असल तो अमाउंट लिखने का सारा इशू है, तो अगर आपको वर्किंग क्लैरिटी है तो आप बहुत इजीली इसमें अमाउंट लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके ये लेक्चर्स मेरे समझ आ रहे हैं। आपके कमेंट्स से मुझे इसका अंदाज़ा होता है। बड़ी अच्छी और खुशी की बात भी है कि आप मेरे साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे अपने जो सवालात हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं और आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।